आज चुनाव चिन्ह आवंटन हो चुका है। क्रमांक संख्या 14 चिमनी भट्टा, चिमनी बोलते हैं उसको, चुनाव चिन्ह मिला है। और यही चिमनी को लेकर मैं तमाम मतदाताओं के बीच जाने का काम करूंगा और उनका आशीर्वाद और विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि जानते हैं कि 20-25 वर्षों हो चुका नगर निगम का गठन को। आज भी नगर निगम का जो मूलभूत काम होता है, पानी, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। आज भी हम पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट आधा जलता है तो आधा बुता हुआ रहता है। सड़कें देख लीजिए किस स्थिति, टूटी फूटी सड़कें हैं। नाली, एक बरसात में नाली का पानी ऊपर आ जाता है, सब घरों में पानी घुसता है। हवा इतना दूषित है कि सांस लेना मुश्किल है। लोगों को बीमारी झेलना पड़ रहा, दमा, खांसी, कैंसर तक के रोग हो रहे। लोग परेशान हैं कि किस तरह से हम कोयलांचल में अपनी ज़िंदगी जिए। कौन इसकी शुद्धि लेगा, कौन इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने काम करने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री की आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने का हमने काम किया। एक सच्चा, ईमानदार और कर्मठ सिपाही के रूप में हमने काम किया और लोगों की भावनाओं को समझने का काम किया और उनके दुख दुख को दूर करने के लिए हमेशा मैं राजनीति में आंदोलन करते रहा। चाहे MPL का आंदोलन हो, आपने देखा होगा मदन थर्मल पावर जब बन रहा था, उस समय NDA सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी। उसके निर्माण में लोग बाधा पहुंचा रहे थे। असामाजिक तत्व के लोग, जो जिनका नैरेटिव सोच होता है कि हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं लगे, वैसे सोच के साथ के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हुआ करते थे। निरसा में जब शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था तो मैंने जाकर विरोध किया कि शिलान्यास आडवाणी जी कर चुके हैं, दोबारा आपने मट्टी खुदाई का नाम कौन सा नाटक कर रहे हैं। आप इस बड़ी परियोजना को में बाधा पहुंचाना चाह रहे हैं। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप बेरोजगारों को छल करना चाहते हैं, यहाँ के भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। हमने आंदोलन किया, वहाँ पर तत्कालीन SP बलजीत सिंह के साथ हमारी हाथापाई हुई। उन्होंने इस आंदोलन में मुझे गिरफ्तार किया, जेल भेजने का काम किया। हमने पूरी कर्मठता और ईमानदारी के साथ वहाँ आंदोलन किया और आज देख लीजिए वहाँ प्लांट बन के तैयार है। 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सोच है कि जब क्षेत्र में विकास करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व जब कोई इस तरह का संगठन के जरिए अपनी पार्टी के जरिए कोई बड़ा संयंत्र लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक पहल होनी चाहिए। लोगों को सब मिलकर क्षेत्र के विकास में ईमानदार होना चाहिए, ऐसा प्रयास होता है। लेकिन आज देख लीजिए कहाँ हैं लोग, कैसे कैसे लोग आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर वैसे कारपोरेट घरानों को जगह देना चाहते हैं जो कभी सेवा नहीं किया हो, कभी जनता के बीच गया नहीं हो, लॉकडाउन में कभी घुमा नहीं हो, लोगों के लिए आंदोलन नहीं किया। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है कि हमारा सरकार विकसित, हमारी शहर की सरकार कैसी होनी चाहिए, हमारा शहर का विकास कैसा होना चाहिए, हमारे भोली भाली जनता को स्वच्छ पानी कैसे मिले, भोली भाली जनता को स्वच्छ हवा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, शिक्षित बेरोजगार को कौशल विकास की तरह कैसे हम जोड़ कर रखें ताकि लोग पढ़ने के बाद हमारे छात्र, छोटे छोटे छात्र जो पढ़कर निकलते हैं तो उन्हें कौशल विकास से कैसे जोड़कर के रोजगार मुहैया कराया जाए, महिलाओं को स्वावलंबन कैसे बनाया जाए, कौशल विकास से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। हमारा मास्टर प्लान भी है। मैं अपनी बातों को जनता के बीच रखने का काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है। जनता के कहने पर मैं चुनाव में खड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं जनता के बीच जा भी रहा हूं और जनता कह भी रहे कि आपने 30 वर्षों तक जनता की सेवा की है। इस सेवा के बदले में हम जरूर आपके पर विश्वास जताएंगे। आने वाले समय में धनबाद में आपको मेयर के रूप में देखना चाहते हैं और आपके किए हुए विकास कार्य जो आप कुछ ना रहते हुए भी किया है आपने, और आने वाले समय में निश्चित रूप में आप में जो इच्छा शक्ति है निश्चित रूप एक नया परिवर्तन होगा। कोयलांचल में एक नया दिशा होगा, एक नई लंबी खींचने का काम करेंगे, एक विकास की गाथा लिखने का काम करेंगे हम लोग बात करते हैं एयरपोर्ट होनी चाहिए, एयरपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन हम बात करेंगे स्वच्छ शहर कैसे हो, वातावरण प्रदूषित हो चुका है वह स्वच्छ कैसे हो, लोगों को शुद्ध हवा कैसे मिले, इस सब पर हम बात होनी चाहिए। सर, अभी एक समस्या है कि भाजपा ने 3 प्रत्याशी को फील्ड में ला दिया, उसमें आप भी हैं, संजीव अग्रवाल जी भी हैं, एक और है। तो
सवाल है कि कहीं ये मतभेद जो है जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। जनता समझ चुकी है कि एक फोकस के द्वारा जनता को दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता है। जनता जानती है जो 30 वर्षों से पार्टी का झंडा ढोने का काम किया है, 30 वर्षों तक सड़कों पर आंदोलन करने का काम किया है, 30 वर्षों पर जितने विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं, ना गर्मी देखा, ना धूप देखा, ना छांव देखा, अपनी तपस्या से खून के पसीना बहाकर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, आपने देखा होगा किस तरह से हम लोगों ने तपती धूप में 17 किलोमीटर तक पैदल चलकर गाजे बाजे के साथ पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम किया है। उसके प्रतिफल में 4 लाख से वोटों से हमारे सांसद जीते हैं। अभी विधायक भी हमारे 60-70 हजार वोटों से जीते हैं। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की दिन है। कोई बाहर से आ जाए और कहे कि मैं भाजपा का नेता हूं, मुझे वोट दे, जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जनता ईमानदार कार्यकर्ताओं को समझती है, कर्मठ कार्यकर्ता को समझती है, और जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है उसे कार्यकर्ता भी समझती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आप पे कोई लिटिगेशन नहीं लगा रहा है कि भाई आप क्यों खड़े हुए हैं? प्रयास हुआ था, लेकिन जो कोर कमेटी बनी थी वो कोर कमेटी का ईमानदारी से उन्होंने काम नहीं किया। चाहते तो सबसे मिलकर बैठकर बात करते, कोऑर्डिनेट करते, लोगों को समझाते बुझाते तो मामला बन सकता था। उनके तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। मामूली से एक रायशुमारी हुई, खाना पूर्ति हुई, जिसको वो चाहते थे वो लेके आ गए, कारपोरेट घराने को लेके बैठा दिए। जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। निर्दलीय चुनाव है, इस पे पार्टी फोकस की। वही तो बात है, तो निर्दलीय चुनाव संविधान ही है। संविधान के तहत निर्दल चुनाव है। पार्टी के कोई रोल नहीं है, पार्टी को सिंबल नहीं दे रही है, कोई झंडा नहीं दे रही है, और ना ही कोई ऐसा स्लोगन है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांग सकते हैं। निर्दल चुनाव ही कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। चाहे लोग विधान आपका मुखिया का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, मेयर का चुनाव, कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव होता है। लोकसभा विधानसभा राज्यसभा के चुनाव में पार्टी तय करती है कौन प्रत्याशी होगा, उस पर हम लोग सब साथ है। अगर सिंबल आज भी दे दे पार्टी, ये भाजपा का सिंबल है, ये भाजपा का प्रत्याशी, आज भी पार्टी के साथ है, कल भी है, आज भी है, पहले भी रहेंगे। कार्यकर्ताओं से कौन हटा सकता है हमें? जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जनार्दन को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कर्मठ, सच्चे, ईमानदार। आप अपने भाई, आप अपने छोटे बेटे को चुने जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहा हो, सड़कों पर घूमता हो, आपकी भावनाओं को समझता हो, और एक विकसित सुंदर धनबाद बनाने का विजन रखता हो, सपना रखता हो, वैसे व्यक्ति से ही काया पलट हो सकता है। इस बार की बारिश ने पूरे नगर निगम का पोल खोल दिया है। कैसे आप, अगर जनता आपको जीत दर्ज दिलाती है तो फिर सुंदर धनबाद कैसे? नाली के विषय में काम करना होगा। आपको वैसे लोगों को शामिल करना होगा जो धनबाद को सुंदर बनाने में सपना देखते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं। सिंपर हमारे पास है, ISM हमारे पास है, रेलवे के भी बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं। तमाम लोगों को हम शामिल करेंगे कि आपका सहयोग क्या हो सकता है, मास्टर प्लान कैसे बन सकता है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम को दूर करें। बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं, बॉम्बे हो चाहे दिल्ली हो चाहे कलकत्ता हो, UP हो, वहाँ के बड़े बड़े जो मैप बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो बनाए जाते हैं, मैप तैयार होता है, मास्टर प्लान होता है, उससे रख कर हम लोग तैयारी करेंगे, सबका सहयोग लेंगे कि आपका भी अधिष्ठान निर्देश क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो महापौर थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी नहीं किया, निश्चित रूप से उनको करना चाहिए था। समय मिला था, डबल इंजन की सरकार थी। वो कहते हैं विकास, तो विकास कहाँ दिखता है? आज भी चले जाइए, नाली की क्या स्थिति है, सड़कों की स्थिति क्या है। कोई कहता है कि शमशान घाट बना दिए, बनाने से होता है क्या? जाके देखिए शमशान घाट की क्या स्थिति है। सर, हवाई रोड में जो गड्ढे वो बना जी, इस पर क्या कहेंगे? 8 लेन में तो नगर निगम 8 लाइन भी तो भ्रष्टाचार हुआ है। इस पर देखना चाहिए। कोई भी बड़ी सड़कें बनती है, NH पे हो चाहे 8 लाइन पे, तो उनका मेंटेनेंस का कार्य कॉन्ट्रैक्टर के एस्टिमेट में रहता है, तो उसको संज्ञान लेना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्टर है। इससे तो जिम्मेवारी महापौर की होती है और वहाँ के नगर आयुक्त की होती है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 14 है, चिमनी छाप। बहुत बहुत धन्यवाद।